बहुत बढ़िया। राजू भैया आइए। धन्यवाद। हम राष्ट्र की संपदा है, मैं हमारे भारत की संपदा रूपी जनमानस को विपदा नहीं संपदा में बदलने का भरपूर प्रयास करूंगा और वह होगा माइंड प्रोग्रामिंग से। सर, मैं संकल्प लेता हूँ खुद को और जनमानस को माइंड प्रोग्रामिंग को बदलने का लगन से समर्पित होकर बेहतर करने की तैयारी में आगे कदम बढ़ाऊंगा। छोटे वेबिनारों के द्वारा, छोटे सेमिनारों के द्वारा, छोटे प्रोग्रामों के द्वारा पक्का माइंड प्रोग्रामिंग से पूरा पक्का विशेष ध्यान देकर करूंगा। धन्यवाद, आपने हिला दिया। पूनम मैम आइए। आज हमारे आदरणीय गुरु जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे बीच में रखी है, तो हम निरंतर प्रयास के साथ अपनी गति को और बढ़ाएंगे और हमारे इस देश की आबादी को हम आपदा नहीं एक वरदान के रूप में साबित करेंगे। हम निरंतर हमारे प्रयास में निरंतर बढ़ते रहेंगे आगे, और ये आज मैं संकल्प लेती हूँ। जी आइए संजीव सर। थैंक यू। आड़ा करके आज एहसास हुआ कि खुद को बदलना ही जगत की सबसे बड़ी क्रांति है। गुरुदेव का ये संदेश हम जन जन तक लेके जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके, और हम अपने आप को, खुद को भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक संपदा के रूप में पूरे के पूरे माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए हर दम तैयार रहेंगे। थैंक यू मैम। जी आइए प्रभु दयाल सर, आप आइए सर। गुरुदेव, मैं पूर्ण विश्वास, सघनता और निरंतरता के साथ सूक्ष्म भाव से यह प्रगाढ़ संकल्प लेता हूं कि आरसीएम की जीवन शैली से अपने राष्ट्र के समग्र जन जन को स्वस्थ, समृद्ध व सुखी बनाकर अपने राष्ट्र का नव निर्माण कर विश्व गुरु के शिखर पर ले जाने के लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, इंसानियत, प्रेम और अनुशासन जैसे दिव्य गुणों को आत्मसात कर इस महान पावन अनुष्ठान में आहुतियों को बढ़ाते हुए भरसक प्रयास संकल्पबद्ध होकर करूंगा। बहुत बढ़िया सर। आइए निरंजन राज सर, आप आइए। आज का प्रोग्राम से सर मैडम बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सबसे पहला चीज तो मेरे को ये सीखने के मिला कि सारी व्यवस्था माइंड के प्रोग्रामिंग से ही चलता है। दूसरा पॉइंट मेरे को ये सीखने के लिए मिला कि मानव शक्ति धरती का सबसे बड़ा संपदा है, और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को ठीक करूंगा, और मैं लोगों को, टीम में जितने भी सारे लोग हैं और जो भी भारत के लोग हैं, मैं उनको भी प्रोग्रामिंग ठीक करूंगा। जी, और हम लोग खुद को संपन्न मान रहे हैं, तो ये संपद और हम लोगों के पास ही सिर्फ एक अस्त्र है जो किसी के पास और नहीं है, वो है मुस्कुराने की आदत। तो आप लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन मुस्कुराहट गायब है, तो उसको, वो सबसे बड़ा हथियार है, उसको प्रयोग करते रहना है, तो ही हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। जी आइए डॉक्टर आर.एस. सिंह सर, आप आइए सर। हाँ जी, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की शान बने। मैं हर हाल में आरसीएम के माध्यम से नए भारत के निर्माण के लिए वो सब कुछ करूंगा जो विपदा से संपदा की ओर ले जाता है। और मैं अपनी बहुत बात नहीं कहते हुए 2012 में रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मैं डॉक्टर टीम में था, आंदोलनकारी का इलाज में। और सर का ही पक्ति है जिसको बोल करके मैं बात को समाप्त करूंगा कि बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल आता नहीं अच्छी तरह समझ लो। बदलना ही है तो आज ही बदल लो, कल आता नहीं अच्छी तरह समझ लो। जिसने कल पे छोड़ा उनकी हालत तो देखो, एक नजर प्यार से उठा कर तो देखो, नफरतों को दिलों से मिटा कर तो देखो, नफरतों को दिलों से मिटा कर तो देखो। जय हिंद, जय भारत। सर के हर कदम पर मैं चलने को तैयार हूं और अगस्त में 8-9 को सर के सानिध्य में रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर आइए महेंद्र मौर्य सर, आप आइए। महेंद्र मौर्य जी। हम एक संपदा के रूप में ही अपने आप को विकसित करना है। सर की बातों से जो निचोड़ निकल के आया है वो भारत को बदलने के लिए सबसे बेहतर और प्लेटफॉर्म है। हमने अपने आप को बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे और बदल कर ही रहेंगे। इस देश के लिए हम प्रण लेते हैं कि अपने आप को इस देश के लिए, समाज के लिए
और के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपनी नकारात्मकता और सुस्तीपन को दूर करके इस भारत को बदलेंगे, यह हमें विश्वास है और हम अपने आप को बदल कर ही रहेंगे। जय। जी सर। आइए कौशिक कुमार साहू सर, आप आइए। आज के प्रोग्राम में आह्वान शब्द का जो है सर जी ने 3-4 बार मैंने लाए हैं आह्वान। देखिए मैंने नए भारत के निर्माण में हम सबको झोंकना पड़ेगा। आरसीएम अब उस चरण सीमा तक जा चुकी है जो 3 लकीर होता था उसमें से तीसरा लकीर में प्रवेश कर चुकी है। अब हमें रोकना नहीं है, हमें पूर्ण रूप से देशभक्त बन करके आरसीएम के माध्यम से संपदा की ओर लाना है, विपदा नहीं लानी है। आज लोग अपने आप को नकारा समझ रहे हैं, तो आज हम संकल्प लेते हैं। एक बड़ी बात और है कि लोगों की जीवन अस्त व्यस्त है। सर जी ने बता रहे थे कि 20,000 लोगों को जो है मतलब संकल्प दे चुके हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए, लेकिन टाइम टेबल का अभाव है। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम खुद टाइम टेबल के साथ सुनिश्चित करेंगे, अपने आप को अनुशासन में लाएंगे। बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ अच्छा लगा। जी सर। आइए विनोद सर, आप आइए। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बात बताए हैं आरसीएम सिस्टम के द्वारा अगर हम लोग देश के लिए नहीं कर पाए तो हम लोग को बहुत बड़ा धिक्कार है। ऐसा सिस्टम जो है जो नमक तेल मसाला से करके लोगों को विकास, लोगों को सहायता कर सकते हैं, देने का भाव से उसको कर सकते हैं। इससे इजी क्या हो सकता है? क्या हम लगाए हैं? हम लोगों को कुछ लगाना नहीं है, बस लोगों को बताते जाना है, लोगों का विकास करते जाना है। मैं संकल्प देता हूँ, मैं जन जन तक देश के लिए पहुंचाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। बहुत बढ़िया सर। जिम्मेदार होने के लिए बोल रहे हैं, गंभीर नहीं होने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग मुस्कुराहट के साथ प्यार से जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो और आसान होगा वो जिम्मेदारी निभाना। जी ऐसे ही रहिए। आइए फेकन नायक सर, आप आइए। प्रणाम गुरुदेव। और मैं बोलना चाहता हूँ, आज हम जो सर को सुन रहे हैं तो लगता है कि सर देवता हैं या भगवान है। उनकी लिखी हुई हर किताब को मैं सभी को ऐलान करना चाहता हूँ, सर की लिखी हुई हर किताब को अपने पास रखिए। इतनी ताकत आती है, काम करने में मजा आती है। एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस ही नहीं, हमारे देश की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने जैसा लोगों को बनाना नहीं है, हम ऐसे बने ताकि हमारे जैसा लोग बने और हम अनुशासन में रहें और खुद संकल्प लें और खुद हम सकारात्मक रहें। दुनिया नेगेटिविटी नहीं है, अपने अंदर में नेगेटिविटी है। कहा जाता है जूते पहनकर तो हम हजारों कंकर के ऊपर चल सकते हैं, एक कंकर अगर हमारे जूते के भीतर में आ गया तो हम एक कदम भी चल नहीं पाते। इसीलिए कंकर को बाहर निकाल के फेंकिए, अपने अंदर पॉजिटिव लाइए, दुनिया पॉजिटिव नजर आएगी। थैंक यू। विजय भैया आइए। संपर्कों की, हेलो जी बोलिए। हाँ जी बोले हैं कि संकल्प की इस कार्यशाला में आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ, जो संकल्प जो लेता हूँ उसमें विकल्प नहीं ढूंढूंगा। जो संकल्प लूंगा उसको 100% निभाने का प्रयास करूंगा। 4 साथी को ही सही, लेकिन उसे 100% प्योर और पक्का बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से एकदम टू द पॉइंट, बढ़िया तरीके से। आइए सूरज चौधरी जी, आप आइए। जी सर का जो बात हम लोग सुने बहुत ही अच्छा लगा। जीवन मूल्य के सिद्धांत सर के द्वारा लिखाया गया था, तो ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, इंसानियत, प्रेम, अनुशासन, मैं इस पर खरा उतरूंगा और आपदा नहीं संपदा बनने का प्रयास करूंगा। थैंक यू जी। मंजूश्री दीदी आइए। गुरुदेव को प्रणाम है। तो गुरुदेव हमारे लिए जाम्बवान है और हम हनुमान है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा बोल चाल बदलना पड़ेगा। हमारा नियत अच्छा होना चाहिए। अभी हो रहा है कि बिना काम बिना कष्ट में कुछ मिल जाए तो आसानी से मिल जाएगा, बट हमें अब जागने का समय आ गया। इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि देश इतना ही हमें बैठे बैठे के खिलाया, अब हमें भी देश के लिए कुछ करना है। जैसे हम खुद को सबका सामने अच्छा दिखना चाहता है, तो वैसे हम भी देश के लिए सोचने का टाइम आ गया। देश को विश्व में सबसे आगे खड़ा करना हूँ और
आज से आरसीएम का अच्छे सिपाही बन के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपदा नहीं, हम देश का संपद बनना है। जी, सुरेश भैया है हम लोगों के बीच में। सुरेश भैया आप कुछ बोलने वाले हैं, आइए सर। मैं तो आज इतना गदगद हुआ हूं कि हमको एक ऐसा शब्द मिला कि हम ऐसे इंसान आज बन चुके हैं कि पेट भरने के लिए हमें सहायता चाहिए। ये शब्द हमें बड़ा आज लगा है। सभी ऐसे इंसान बन चुके हैं और हमें आपदा के रूप में बने रहने के लिए बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे विकल्प भी दिए जा रहे हैं। हम उनको समझ नहीं पाते हैं। आज से संपदा बनने के लिए बस 4 चाबी चाहिए: अनुशासन, जिम्मेदारी, अपने ऊपर भरोसा और संकल्प की शक्ति में दृढ़ता। इससे ज्यादा हम आज बोलने के मूड में नहीं हूं, कारण कि ये हमारे अंदर भी लानी जरूरी है। इसके लिए हम सभी लोग कृत संकल्प हों। धन्यवाद। मैं बहुत बढ़िया सर। आइए प्रहलाद सर, आप आइए। आज के सेशन से ये प्रमाणित होता है कि इससे ये निर्धारित होता है कि इस देश, हमारा देश आबादी बोझ नहीं है, एक संप्रदाय है। तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि आज से मैं बोझ न बनकर एक संप्रदाय बनूंगा आरसीएम के लिए और भारत के लिए। ये संकल्प लेता हूं मैं। जी, आइए शिव सिंह सर, आप आइए। यस, गुरुदेव को कोट कोट प्रणाम। आज गुरुदेव ने बिल्कुल दिल को छू लिया और बहुत अच्छा लगा। इस देश की जो है विपदा नहीं संपदा बनना है, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। टीम में डेली हर किसी को बताऊंगा। थैंक यू मैडम। जी, आइए राहुल सर के पापा जी है, आप आइए। थैंक यू। गुरुदेव को सत सत नमन और कोट कोट प्रणाम। आज गुरुदेव ने हम सबको अपने वचनों से निहाल कर दिया, आत्म विभोर कर दिया, सराबोर कर दिया। इतना अच्छा हमको आज ज्ञान दिया गुरुदेव ने। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि आरसीएम के माध्यम से पूरे देश में इतना बड़ा परचम लहराऊंगा और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा कि अपना नाम रोशन इस आरसीएम के माध्यम से कर सकूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी सर, आइए फुलचांद नायक सर, आप आइए। जी मैम, आरसीएम में आने से पहले हो सकता है कि हम धरती के लिए विविधता में रहे हुए, लेकिन आरसीएम में आकर हम एक संपदा बनने जा रहे हैं। एक संपदा है, जिम्मेदारी ले रहे हैं कि खुद को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारे आसपास को भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आइए नागिना पंडित जी, आप आइए सर। अपनी नकारात्मकता को हटा करके अपनी पहचान को जानूंगा। देश के लिए विपदा नहीं संपदा बनूंगा और लोगों को अपनी शक्तियों का पहचान कराऊंगा। जन जन के पास जाऊंगा, जन जन के लोगों को देश के विकास के लिए बताऊंगा और देश के अपने सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास करूंगा। जी, मोनू सर, आप आइए। जी नमस्कार। तो आज हम बहुत ही कुछ सीखे हैं। हम लोग आज देश की सेवा आरसीएम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे इंडियन आर्मी भी देश की एक सेवा करता है, तो हम भी आज कहीं ना कहीं आरसीएम के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा खोपड़ी अपना नहीं लगाना। जैसे इंडियन आर्मी कहीं भी अपना एक सिस्टम होता है उनका, उसी तरह हम लोग का भी तरह काम करना चाहिए और अपना खोपड़ी नहीं लगाना चाहिए। और जैसे इंडियन आर्मी कहीं खोपड़ी लगाता है तो वो शहीद हो जाता है, इसी तरह हम लोग भी अपना खोपड़ी लगाएंगे तो हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। और नेगेटिव को करने के लिए कहीं ना कहीं वीडियो और अपने प्लान से कंडक्ट करें और इसके बाद चालू हो 5-10। जी मोनू जी, एक बार फिर से अनम्यूट करके कर लीजिए और बाकी बातें कंप्लीट करिए। जी, आज इस सेशन में बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। जैसे देश का मैं कहीं ना कहीं आरसीएम के माध्यम से देश की भी सेवा कर रहा हूँ। जैसे इंडियन आर्मी अपने देश की सेवा करते हैं, ऐसे हम भी आज बहुत देश की सेवा कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी कहीं अपना एक्स्ट्रा खोपड़ी दिमाग नहीं लगाते हैं, इसी तरह हम लोग का भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग खोपड़ी इस सिस्टम के माध्यम से नहीं लगाना है। और इंडियन आर्मी अपना दिमाग कहीं लगाते हैं तो शहीद हो जाता है, इसी तरह हम लोग भी इस सिस्टम के माध्यम से कहीं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है और इस सिस्टम जो गुरु जी बनाए हैं उस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है। जी सर, आइए एक नए साथी लग रहे हैं
शमीन पारवीन, मैम आप आइए मोबाइल को घुमा के। जी जी आइए। आज सर की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला, दिमाग एकदम से हिला दिया है इन बातों ने। तो मैं संकल्प लेती हूँ इस देश की भलाई और उत्थान के लिए काम करूंगी, खुद को कचरा ना समझ के संपदा समझूंगी और नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगी। जी सर। जी मैम।